सभी को जय मसीह की प्रभु के नाम की स्तुति हो। और आज का जो वचन है वो कुछ मैं उनमें से बाइबल वर्स को ली हूँ जो कि वो यह बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है और उसे छोड़कर कोई दूसरा उद्धारकर्ता नहीं है। यदि आपसे कोई पूछता है कि उस उन बाइबल आयतों को बताओ कि जो ये बताती है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, तो आप इन बाइबल की आयतों को बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टाइटल है ओनली जीसस इज सेवियर, यानी कि केवल प्रभु ही परमेश्वर है, यीशु ही उद्धार करता है। ओके, सबसे पहला एक्ट्स 4:12, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. In essence, it emphasizes that Jesus Christ is the only way to salvation and there is no other name by which humans can be saved. इसमें हिंदी में ऐसे लिखा किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। इसमें ऐसा लिखा है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। तो उद्धारकर्ता कौन है? सिर्फ केवल प्रभु यीशु मसीह, और उसे छोड़कर कोई उद्धारकर्ता नहीं है। इसमें ऐसा लिखा क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। तो यह बाइबल वर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट बाइबल वर्स है जो ये साफ साफ बताती है कि कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही हमारे पापों के लिए इस पृथ्वी पर आया और हमारे पापों की सजा लेकर उस क्रूस पर मरा ताकि हम बच जाएं और हमें उद्धार मिल जाए। तो आशा है आपको यह वचन समझ आया होगा। सो नेक्स्ट, इसमें दूसरा बाइबल वचन है फर्स्ट तिमोथी 2:5 वचन, फॉर देयर इज वन गॉड एंड वन मीडिएटर बिटवीन गॉड एंड मैन, द मैन क्राइस्ट जीसस। दिस वर्स emphasizes the unique role of Jesus Christ is the only intermediary between God and humanity, highlighting the concept of his dual nature as both God and man. So इसमें ऐसा लिखा है हिंदी में क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही मध्यस्थ है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। इस वाक्य में ऐसा बोला गया क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही मध्यस्थ है। तो मैं यहाँ आपको ये बताना चाहूंगी, ये बाइबल वर्स ये कहती है क्योंकि परमेश्वर एक ही है और इसीलिए जब परमेश्वर एक ही है तो वह सब मनुष्यों का परमेश्वर है और पृथ्वी पर में जितने मनुष्य हैं सब मनुष्यों के लिए उससे ही प्रार्थना करनी चाहिए क्योंकि वो एकमात्र परमेश्वर है और वो यह चाहता है एकमात्र परमेश्वर कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। यदि वह बहुत से ईश्वरों में से एक ईश्वर होता तो शायद वह सिर्फ उन्हीं के उद्धार की चिंता करता जो उसकी आराधना करते हैं। तो वह सभी का परमेश्वर है, वो सभी की उद्धार की चिंता करता है। दूसरी बात इसमें ऐसा लिखा है कि परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही मध्यस्थ है। मध्यस्थ मतलब बिचवई। बिचवई कोई भी मनुष्य किसी दूसरे मार्ग से परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। इसमें ऐसा लिखा है कि एक ही बिचवई है, एक ही मध्यस्थ, तो कोई दूसरा मार्ग नहीं है कि आप उससे परमेश्वर के पास जा सको। और बिचवई, बिचवई क्या होता है? बिचवई वो होता है जो दो लोगों या दो पक्षों के बीच में मध्यस्थता करता है। एक ऐसा व्यक्ति जो दो पक्षों के बीच में खड़ा होकर दोनों के साथ बातचीत कर सकता है। मसीह के द्वारा जो स्वर्गीय मनुष्य था, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर आए और हमारे पापों की सजा लेकर उस क्रूस पर बलिदान हुए, तो उन्हें परमेश्वर पाप की क्षमा लेकर मनुष्य तक पहुंच पाने में सक्षम हुआ। इस कारण कोई भी पापी उस तक पहुंच सकता है और उसे किसी भी प्रकार से ठुकराया नहीं जाएगा। यदि आप प्रभु यीशु मसीह क्योंकि क्रूस पर चढ़ गए और प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हैं, कोई भी पापी प्रभु यीशु मसीह तक पहुंच सकता है। प्रभु आपसे प्रेम करता है। तो इसी प्रकार हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए पृथ्वी पर आया, लेकिन वो एक प्रभु भी है और एक बेटे के रूप में प्रभु यीशु है और उसका उस दोनों रूप में होना
अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोनों होना आवश्यक है। बिचवाई होने के लिए उसे परमेश्वर और मनुष्य दोनों ही होना आवश्यक है। प्रभु यीशु अनादि से ही परमेश्वर है, परंतु वह बेथलेहम में चरनी में जन्म लेकर मनुष्य बना। तो आशा है कि आपको ये वचन समझ आया होगा। नेक्स्ट, John 14 verse 6. Jesus said to him, I am the way and the truth and the life, and no one comes to the Father except through me. This verse is a crucial statement in the Gospel of John, highlighting Jesus' role as the sole path to God the Father. और ये वर्स भी बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्स है, जिसमें आप ये बता सकते हैं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। यूहन्ना 14:6 ऐसा कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, और बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। जो हमने पिछले बाइबल आयतें देखी, उसमें ऐसा ही लिखा कि एकमात्र बिचवई, मध्यस्थता करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। इसमें भी वैसा ही लिखा है कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। इस आयत को यीशु मसीह ने कहा था, जो यह दर्शाता है कि वह परम पिता तक पहुंचने का एक मात्र मार्ग है। नेक्स्ट, रोमन्स 10 verse 9-10. If you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Salvation is received through both belief in one's heart and confession with one's mouth. It emphasizes that believing in Jesus' resurrection and confessing him as Lord leads to salvation. सो रोमियो 10:9-10 ऐसा कहता है कि यदि तुम अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करो, अपने मन में विश्वास करो कि परमेश्वर ने उसे मरों में से जिलाया, तो तुम निश्चय उद्धार पाओगे। तो आपको प्रभु पर विश्वास करना है। प्रभु पर विश्वास करने के लिए, उद्धार पाने के लिए, आपको सबसे पहले अपने मन में विश्वास करना होगा। क्या विश्वास करना होगा? कि एकमात्र सच्चा जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु है और उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। एकमात्र मार्ग प्रभु यीशु है। आप ये मन में विश्वास करो और ये विश्वास करो कि प्रभु पिता ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिला, तो आप निश्चय उद्धार पाएंगे। और इसमें ऐसा लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। इसका मतलब है कि जब आप प्रभु पर विश्वास कर लेंगे तो प्रभु आपको धार्मिकता देंगे, यानी आप उस वक्त धार्मिक हो जाएंगे। और जब आप मुंह से अंगीकार कर लेंगे तो प्रभु आपको उद्धार मिल जाएगा। तो ये बाइबल की कुछ आयतें थी। आशा है कि आप समझ आई होंगी, और मैं विश्वास करती हूँ कि अब आप ये बता सकते हैं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है। मैं बाइबल की बहुत ही महत्वपूर्ण आयतों को लिया था। तो सभी को जय मसीह की, प्रभु के नाम की स्तुति हो।